सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राधे राधे। कल हम बात कर रहे थे जिंदगी की दौड़ की। दो तरह की दौड़ें हैं दुनिया में। धार्मिक आदमी वह है जो दोनों तरह की दौड़ों से अपने आप को बचा लेता है। ये बहुत ही कठिन है, ये बहुत कठिन प्रतीत होगा। एक दौड़ को दूसरी दौड़ में बदल देना बहुत आसान है, एकदम आसान है। मन को उस पर कोई बोझ नहीं आता, दौड़ बदल जाती है। लोभी त्यागी हो जाता है, दौड़ बदल जाती है। कल तक धन को इकट्ठा करता था, आज धन को छोड़ने लगता है। कल तक धन इकट्ठा करने की दौड़ थी, अब छोड़ने की दौड़ शुरू हो जाती है। मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, अहंकारी विनम्र होने लगता है। कल तक कहता था मैं कुछ हूँ, अब कहने लगता है कि मैं ना कुछ हूँ। लेकिन दौड़ जारी है। कल तक मैं को बड़ा करने की दौड़ थी, अब मैं को छोटा करने की दौड़ शुरू हो जाती है। चित्त को कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। जीवन में परमात्मा या सत्य की खोज में चले हुए लोगों के लिए जो सबसे बड़ा उलझाव है वह यही है, उनकी दौड़ बदल जाती है लेकिन दौड़ रुकती नहीं। वे जहां भवन बनाते थे अब उसे छोड़कर वे आकाश में और परलोक में भवन बनाने लगते हैं। वे जहां सुख चाहते थे उसे छोड़कर वह मोक्ष के सुख की कामना करने लगते हैं। लेकिन दौड़ जारी ही रहती है, और यदि दौड़ जारी रहे तो हम कुएं से बच जाते हैं और खाई में गिर जाते हैं। ऐसे ही एक कहानी याद आती है। एक पागल खाने में कुछ लोग गए। वह वहां के पागलों का अध्ययन करने गए थे। वहां का जो डॉक्टर था वह उन पागलों का अध्ययन करने वाले लोगों को एक एक पागल के संबंध में सारी बातें बता रहा था, उसकी कथा बता रहा था, उसके जीवन की दुर्घटना बता रहा था। पहले ही पागल के पास जब वह पहुंचे तो उसमें उन्होंने पूछा इसे क्या हो गया। वह आदमी कपड़े की बनाई हुई एक बहुत बड़ी गुड़िया को अपनी छाती से लगाए हुए रो रहा था। डॉक्टर ने बताया ये आदमी पागल हो गया है। जिस स्त्री से ये प्रेम करता था, जिस युवती को इसने चाहा था कि वह इसकी जीवन संगनी बने, उस युवती ने इनकार कर दिया। वह इससे विवाह करने को राजी ना हुई तो ये पागल हो गया। और तब से ये उसी स्त्री को उसकी गुड़िया बनाकर दिन रात सजाता है, उसी से बातें करता है और रोता है। तो वह सभी बड़े दुखी मन से उदास होकर आगे बढ़े। उनमें से एक ने उस डॉक्टर से पूछा कि उस लड़की ने फिर क्या किया, किसी और से शादी कर ली। उस डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी देर रुको, उस आदमी से भी हम मिलाते हैं। वह गए दूसरी कोठरी पर। उस डॉक्टर ने कहा ये वह आदमी है जिससे उस लड़की ने शादी कर ली थी। उन्होंने कहा ये कैसे पागल हो गया। वह पहला आदमी इसलिए पागल हो गया था कि स्त्री से विवाह ना हो सका। इस आदमी को इसलिए पागल होना पड़ा कि उस स्त्री से इसका विवाह हो गया। उस स्त्री के साथ रहने का ये परिणाम हुआ कि वह पागल हो गया। मैंने जब ये कहानी सुनी तो मैंने कहा ये कहानी तो बड़ी सच है। कुछ लोग संसार के पीछे दौड़कर पागल रहते हैं, कुछ लोग परमात्मा के पीछे दौड़कर पागल रहते हैं। कुछ लोग इसलिए पागल रहते हैं कि संसार से उन्हें कुछ मिल जाए, और कुछ लोग इसलिए पागल हो जाते हैं कि वह संसार को छोड़ दें। लेकिन दोनों हालातों में एक पागलपन की स्थिति पैदा हो जाती है। दौड़ता हुआ चित्त पागलपन की ही स्थिति है, ठहरा हुआ चित्त, रुका हुआ चित्त स्वस्थ है। स्वस्थ का अर्थ स्वयं में जो ठहर गया, रुक गया। लेकिन हमारा चित्त तो स्वयं में रुकता नहीं। कहीं हम उसे लगा दें तो ठीक, अगर ना लगाएं तो बड़ी बेचैनी मालूम पड़ती है। इसलिए तो सुबह कोई आदमी उठता है तो जल्दी से अखबार खोजता है कि अखबार पढूं, कि खाली रहने से घबराहट होती है। अखबार में मन को लगा देता है। एक आदमी अखबार पढ़ता है, दूसरा आदमी सुबह उठकर गीता पढ़ने लगता है। तो हम सोचते हैं कि अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति बुरा और गीता पढ़ने वाला व्यक्ति अच्छा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि दोनों अपने मन को दौड़ाने और भगाने की कोशिश में लगे हैं। ठहराने से दोनों डरते हैं। कोई अखबार में दौड़ा रहा है, कोई गीता में दौड़ा रहा है। इससे वेद नहीं पड़ता। एक आदमी सुबह से उठकर रेडियो खोल लेता है और फिल्मी गाने सुनने लगता है, दूसरा आदमी बैठकर राम राम जपने लग जाता है। लेकिन दोनों मन को ठहराने के लिए राजी नहीं। दोनों मन को भगाते हैं, दौड़ाते हैं। दोनों समान हैं, दोनों में कोई भेद नहीं, और दोनों में से कोई भी धार्मिक नहीं। धार्मिक वह व्यक्ति है जो चित्त को भगाने के लिए रास्ते नहीं देता। धार्मिक वह व्यक्ति है जो चित्त को खाली छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। धार्मिक वह व्यक्ति है जो चित्त को कोई भी भोजन नहीं देता और चित्त से कहता है कि रह जाओ खाली, ठहर जाओ, दौड़ो मत। लेकिन हमें ये ख्याल भी नहीं है
हम फिल्मी गाना बंद करते हैं तो भजन गाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि भजन गाने से कोई धार्मिक हो जाएगा। फिल्मी गाना गाओ चाहे भजन गाओ, दोनों में से कोई भी धार्मिक नहीं होता। चित्त जब कुछ भी नहीं करता, कोई गीत नहीं गाता, कोई विचार नहीं करता, कोई दिशा में नहीं दौड़ता, जब चित्त कुछ नहीं करता और ना करने की अवस्था में होता है, स्टेट ऑफ नॉट डूइंग में होता है, जब वह कुछ भी नहीं करता, उसी क्षण धर्म में प्रवेश होता है, उस क्षण स्वयं में प्रवेश होता है, उसी क्षण सत्य की झलकें मिलना शुरू हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, इसके लिए आप सब के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार।